तय हो जाती है कि आप लोग अपने जीवन में कुछ तो करना चाहते हैं। मतलब जो जीवन अभी जी रहे हैं, उसको बदलना चाहते हैं। जो गाड़ी अभी चला रहे हैं, उसको बदलना चाहते हैं। जो अकाउंट बैलेंस अभी मेंटेन करते हैं, उसमें बढ़ोतरी चाहते हैं। जो जिस घर में रहते हैं, उस घर को भी बदलना चाहते हैं। जो ज़िंदगी अभी जी रहे हैं, उस ज़िंदगी को भी बदलना चाहते हैं। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं आपसे कि मान लिया सब कुछ आप चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तो हर कोई इंसान चाहता है धरती पे। 800 करोड़ लोग धरती पे हैं, कौन आदमी गरीब रहना चाहता है? या कौन आदमी जो है दरिद्रता की ज़िंदगी जीना चाहता है? लेकिन सिर्फ़ 5% लोग ऐसे हैं, जो बिल्कुल एक रॉयल लग्ज़री, अल्ट्रा लग्ज़री और मैं बोलूँ तो बिल्कुल एक ड्रीम लाइफ़, सपनों की दुनिया जीते हैं कि वो जब कर चाहें, जो चीज़ चाहें वो करते हैं, उनका जो गाड़ी का मन किया वो ले लेते हैं। मतलब एक ठीक ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन क्यों ऐसा है कि 95% लोग सब कुछ चाहते हुए भी भिखारी को भी पूछोगे तेरे को पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए तो कभी मना नहीं करेगा। तो क्यों ऐसा है कि सिर्फ 5% लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, 95% लोग वहीं रहते हैं? क्यों ऐसा है कि आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, जहाँ पे हम सब चीज़ में सबसे फास्ट हैं। अगर मैं आज से करीबन-करीबन 60 या 80 साल पहले की बात करूँ, 100 साल पहले की बात करूँ, तो तब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग जो है बैलगाड़ी का यूज़ करते थे। एक-दूसरे से बात करने के लिए चिट्ठी होती थी, मतलब कि चिट्ठी में भी बात होने में 6-7 दिन एक चिट्ठी जाएगी और 6-7 दिन में आएगी। बैलगाड़ी में अगर 10 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए भी करीबन-करीबन 2 घंटे लगेंगे। आज हम 2 सेकंड में एक-दूसरे से बात कर पा रहे हैं। देखो मैं और न जाने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से भी लोग हैं, मेरे पास में मैसेज आया। वहाँ तक के लोग मुझे आज लाइव देख रहे हैं। आज से 100 साल पहले जाएँगे तो ये कुछ भी नहीं था। आज हम ऐसे युग में हैं जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2000 किलोमीटर भी मुश्किल से 2 घंटे में तय हो जाता है। इतने टेक्नोलॉजी के युग में भी क्यों ऐसा है कि लोग सफल नहीं हो रहे? जिसमें कि बिल गेट्स ने क्या किया ये हमें सबको पता है। इलॉन मस्क ने क्या किया ये हमें सबको पता है। हमें जितने भी करोड़पति लोग बन रहे हैं, जितने भी लोग सफल हो रहे हैं, ये जानते हुए कि वो लोग सफल हुए, कैसे हुए उनकी किताबें छप चुकी हैं। आज से 100 साल पहले तो नहीं था। आज से 100 साल पहले तो यूट्यूब नहीं था। आज तो हम अगर यूट्यूब पे जाएँ, खट से टाइप करें कि सफल कैसे हुआ जाता है या इलॉन मस्क ने सफल होने के लिए क्या किया या बिल गेट्स ने क्या किया, अंबानी ने क्या किया, तो हमें एक-एक की जीवनी मिल जाएगी। पहले ऐसा नहीं था। आज हमारे पास सारे सफलता के सूत्र हैं, सारे सफलता के रास्ते हैं। हम सबसे बड़े टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हमारे बीच में हैं, उसके बावजूद भी लोग सफल नहीं हैं। ऐसा क्यों है? जब इसके बारे में मैंने सोचना चालू किया, जब मेरी उम्र 24-23 साल थी, तब मैं बहुत सोचा कि कैसे ये रईस हुआ जाता है क्योंकि मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ और बचपन से ही मेरे बहुत बड़े ख्वाब थे कि मैं कभी बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, मैं ऐसी गाड़ी लूंगा जिसमें कि लैंडलाइन जो है फोन लगे होंगे दो दो। अब मुझे तो पता नहीं था कि उस टाइम, क्योंकि मोबाइल तो आया नहीं था जब मैं 1990 की बात करूँ तो, या 1993 की बात करूँ, 94 की बात करूँ, उस समय मोबाइल तो नहीं था। तो लेकिन तब से मेरे सपने थे कि बहुत बड़ा करेंगे कुछ जीवन में, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ बड़ा करना चाहते होंगे कि हाँ भाई, हम अपने घर परिवार के सबसे पहले करोड़पति इंसान बनना चाहते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप सारे लोग वैसे होंगे, तभी तो अभी भी हो इधर। नहीं तो शायद संडे का दिन है, कोई कुछ देख रहा होता, कोई कुछ देख रहा होता, कोई सोना बाबू के साथ गया होता, कोई कुछ कर रहा होता। लेकिन अगर आप इस ज़ूम मीटिंग में हैं, एक चीज़ दर्शाती है कि आप करना चाहते हैं कुछ बड़ा। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। तो जब 2014 में ये इंडस्ट्री मेरे जीवन में आई, जब 2014 में ये प्लेटफ़ॉर्म मेरे जीवन में आया, तो मुझे समझ में आया कि अमीर आदमी अमीर क्यों हो रहा है? एक नॉर्मल आदमी ने ऐसा क्या किया कि आज वो दौलतमंद है? मैंने पिछले अभी मुझे 3 मार्च को, मात्र 2 दिन के बाद 3 मार्च आ रहा है, मुझे 3 मार्च को इस इंडस्ट्री में 7 साल हो जाएँगे। और 7 साल किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा अरसा होता है, किसी इंसान को किसी फील्ड के बारे में जानने के लिए, और मुझे 7 साल हो गए। उससे पहले मैं इंजीनियर था, अच्छी-खासी, जैसे भूपेश जी ने बताया, मेरा जीवन ठीक था। लेकिन वो जो सपने सोचे थे, वो तो पूरे नहीं हो रहे थे। जीवन कैसा चलने लग गया था? सुबह जाओ, शाम को आओ, टीवी देखो, सो जाओ, फिर सुबह जाओ, बॉस की डाँट खाओ, काम करो, शाम को आओ, सो टीवी देखो, सो जाओ। ये जीवन चलने लग गया था। मतलब 2 पंच, 1 लंच, लाइफ टंच। ऐसे-ऐसे डायलॉग हो गए थे हमारे कि क्या करेंगे? और घरवालों की बात भी, यकीन भी होना लग गया था। तो घरवाले जो बोलते थे कि ज़्यादा बड़े ख्वाब मत देखो, मुँह के बल आके गिरोगे, जितनी चादर उतने पैर पसारो, पैसा बचाना चालू करो, अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये सारे समाज के डायलॉग हैं और ये सारे हमारे माँ-बाप के भी डायलॉग हैं। इन पे भरोसा होना चालू हो गया था।
क्योंकि जब हम 14-15 साल के थे तब तो हम बड़े बड़े ख्वाब देखते थे, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। किसी 14-15 साल के बच्चे से पूछ लो, ऐसे ऐसे डायलॉग मारेगा। क्या हुआ कि जब हम 20 साल के हुए तो हमारे सारे सपने टूट गए? क्या हुआ कि आज हम एक 1 बीएचके लेने में मतलब हमारे हालत टाइट हैं? क्या हुआ ऐसा कि आज हम जो जीवन सोचा था उसको नहीं जी पा रहे? और उसका सीधा-सीधा उदाहरण, उसका सीधा-सीधा कारण ये है कि हमने बड़ा सोचना बंद कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन और भारत के सबसे बड़े राष्ट्रपति रहे हैं, सबसे बड़े इंसान रहे, वो एक बात कह के गए इस धरती पे। उन्होंने बोला भारत के लोग अब कम सफल होंगे और उसके पीछे एक ही कारण है कि भारत के युवाओं ने सोचना बंद कर दिया है, सपने देखना बंद कर दिया है। तो दोस्त, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप बड़ा सोचना चालू करें। सबसे पहले तो जितनी भी आपकी चिंताएं हैं उसको छोड़ दें। अगर कोई आप अभी काम कर रहे हैं और काम करते करते मुझे देख रहे हैं, ये तो घनघोर आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई काम करते करते आप अगर दौलतमंद बनने की बात सुनोगे कहां से होगा? कुछ लोग लेटे हुए होंगे। लेट के कौन सा आदमी पैसे कमा पाया बताओ? क्या कोई आदमी लेट के पैसे कमा पाया? लेट के जिसने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया वो तो भैया कौन था? आपको पता है, कुंभकर्ण। क्या हाशिर हुआ? मारा गया। मरे तो सब, लेकिन कम से कम कुंभकर्ण सो के मरा। अरे सो के कौन आदमी आगे बढ़ पाया बताओ? कि भगवान आएंगे, लक्ष्मी माता, ले बेटा तू सो रहा है, ले करोड़पति बन जा। कौन आदमी साला सो के आज तक अमीर बन पाया? कोई भी नहीं। तो जितने लोग लेटे हैं बैठ जाओ। जो लोग कुछ काम कर रहे हैं वो अपना काम बंद करके एक डायरी पेन लेके बैठ जाएंगे। मैं आपके जीवन के बारे में बात करने वाला हूं आज। मैं जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं कि आपका नया घर कैसे आएगा, आपकी नई गाड़ी कैसे आएगी, आपका एक अच्छा जीवन कैसे बनेगा, आप जो चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे, आपका नया बैलेंस, अकाउंट बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूं आपके बारे में। अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो और मजा आएगा। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई अगेन डायरी पेन है आपके पास में तो जरूर लेके बैठे और एकांत में बैठे, भीड़ में ना बैठे। तो चालू करता हूं आज की हमारी प्रेजेंटेशन को। और जैसे मैंने कहा था 1000 हो जाएंगे, 800 लोग तो हो ही गए हैं, थोड़ी देर में भी 1000 भी हो जाएंगे। तो मेरी प्रेजेंटेशन का मेरे आज इस जो वेबिनार दे रहा हूं मैं, ये इस वेबिनार की स्टार्टिंग जो है, मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। वो प्रश्न कुछ ऐसे हैं कि क्या आपके जीवन में सपने हैं? डू यू हैव ड्रीम्स? अगर हैं तो क्या पूरा करना चाहते हैं उन्हें? अगर हाँ तो क्या आप रईस इंसान बनना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो क्या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्री पता है क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? एक ऐसी अवस्था जहां पे आप जो चाहें, जब चाहें, जहां चाहें वो कर पाए, और आपको पैसे कैसे कमाने हैं ये सोचना ही ना पड़े। आपका मन किया चलो पेरिस, आप पेरिस चले गए। आपका मन किया चलो मालदीव्स, आप मालदीव्स चले गए। और आप इस चीज से निश्चिंत हो कि आपको पैसा कैसे आएगा, इस महीने आपका गुजारा कैसे चलेगा। यहाँ तो आलम ऐसा है कि अगर एक हफ्ते की छुट्टी ले लो आप अपनी नौकरी या काम से, तो अगले महीने में राशन पे फर्क पड़ जाता है, बच्चों के कपड़ों पे फर्क पड़ जाता है, बच्चों की स्कूल की फीस पे फर्क पड़ जाता है। जूते हम सी के फिर वो फट जाते हैं उसको सीते रहते हैं, चप्पल जो हो जाती है उसको जाके मोची से कटवाते हैं। ये हमारी हालत हो जाती है अगर हम कुछ छुट्टी के बारे में सोच ले तो। और दोस्त, अगला लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या आप जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? अगर हाँ तो मेरा अगला प्रश्न है कि क्या एक नया काम करने के लिए रेडी हैं आप? क्योंकि अभी तक जो भी करते आए हैं आप, अगर वही करते रहेंगे तो आपको वही जिंदगी मिलेगी जो अभी तक जीते आए हैं। कुछ नया जिंदगी जीने के लिए तो कुछ नया करना पड़ेगा दोस्त। अभी मैंने सपनों की बात करी तो किस तरह के सपने? देखो, किसी का सपना हो सकता है कि एक लग्जरी आलीशान सा घर हो मेरा। किसी का सपना हो सकता है कि लग्जरी गाड़ियां हो मेरे पास में, आलीशान ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार, रेंज रोवर, लैंड रोवर, ये सारी मतलब गाड़ियां हो, राइट। किसी का सपना हो सकता है कि मैं घूमने जाऊं, भाई मेरे को परिवार के साथ घूमने जाना, या मुझे खुद घूमने जाना, अकेले घूमने जाऊं। किसी का सपना हो सकता है घूमने का। किसी का सपना हो सकता है कि मेरे अकाउंट में जबरदस्त लाखों करोड़ों रुपए हो। किसी का सपना अकाउंट बैलेंस का भी हो सकता है क्या? किसी का सपना हो सकता है कि हम तो जैसे तैसे पढ़ लिए लेकिन हमारे बच्चों की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। या किसी का सपना हो सकता है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, घूमने भी जाना है, बच्चों की एजुकेशन भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। और जिसको सब कुछ चाहिए वो बिल्कुल सही जगह आया है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप सब कुछ पा सकते हैं, बशर्ते कि आप अगले 30 मिनट, अगले 40 मिनट बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे साथ में आप बैठें और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप हमें सुने। राइट, आगे लेके चलता हूं। अच्छा, अब वही बात है, सपने तो आ गए लेकिन फिर सपने पूरे क्यों नहीं होते? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अगली स्लाइड में है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो आमदनी है वो थोड़ी सी है और खर्चे इतने बड़े बड़े हैं।
आपने देखा होगा कि अभी आपकी सैलरी या तो आ गई होगी, आज 28 तारीख है, या किसी की सैलरी अभी 2-3 दिन में आ जाएगी। और 100% बता रहा हूं, आपने अगले महीने की पूरी प्लानिंग आज ही कर ली होगी कि इतनी सैलरी आएगी, इतना वहां जाएगा, इतना वहां जाएगा, इतना वहां जाएगा। बचा क्या? कुछ भी नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं तो 10 तारीख के बाद में एटीएम की तरफ मुंह करके भी नहीं सोता था जब मैं जॉब में था, क्योंकि 10 तारीख के बाद में एटीएम जाके फायदा क्या? एटीएम में पैसे ही नहीं है। ये हालत होती थी मेरी जब मैं नौकरी में था। खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं दोस्त। और यहां तक तो फिर भी ठीक है, मतलब ठीक अभी गुजारा चल रहा है इंसान का। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो तब हुई जब कोविड आ गया, कोरोना आ गया। 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया कोविड ने। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सीएमआई की रिपोर्ट है, सेंटर मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे ने डेटा दिया और ये बताया गया लगभग 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे पेंडेमिक जाते जाते। इस पे यकीन मत करो, छोड़ो। आप मेरे से बात करो कि क्या बिजनेस कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं? जितने बिजनेस आप जाके पूछ लो भैया प्रॉफिट आ रहा है, तो बोलेंगे बस भैया दुकान चलाने के लिए खोला हुआ है कि भाई ग्राहक का आवाजावी लगा रहे, बाकी प्रॉफिट तो है ही नहीं। अगर ये बिजनेस की बात है तो नौकरी वाले पे चलता हूं। आप मुझे बताओ, नौकरी लग रही है कि छूट रही है? नौकरियां छूटती जा रही हैं सर, दिन प्रतिदिन नौकरियां छूटती जा रही हैं। और जिसकी नौकरी नहीं छूट रही, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं उसकी सैलरी या तो कम हो रही होगी या उतनी होगी, बढ़ नहीं रही। और अगर किसी की सैलरी बढ़ी भी है और नौकरी से भी नहीं निकाला गया, तो ज्यादा खुश मत होइए। क्यों? क्योंकि ये जो लोग बेरोजगार हुए ना, 14 करोड़ लोग, ये आप ही की नौकरी के लिए आवेदन पत्र देंगे, बोलेंगे 60,000 इसको देते हो, 30,000 मुझे दो, मैं सेम काम आधे रेट में कर दूंगा। आपकी नौकरी पे खतरा है, क्योंकि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो ना दोस्त, तो निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो आग की लपटें आपके घर तक जरूर आएंगी कभी ना कभी। अभी बेरोजगारी का आलम है पूरे इंडिया में, तो चिंता मत करो, आपकी जॉब पे भी खतरा है। बने रहने के लिए आप खुद देख लो, कोविड से पहले आप शायद 4-4 5-5 दिन की छुट्टी ले लिया करते थे। आज आपका सैटरडे भी वर्किंग होता है आज के टाइम पे। आधी कंपनियों में ऐसा भी हो गया है। खैर, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछता हूं। आप मुझे बताओ, बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और इसका सोल्यूशन क्या है? समझ में किसी को कुछ आ नहीं रहा। आगे लेके चलता हूं। राइट। अब आप बोलेंगे कि यार आपने तो बताया था कि कुछ बिजनेस होगा, आप तो हमें प्रॉब्लम बता रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। सच्चाई से रूबरू होना भी जरूरी है। लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आया हूं, मैं आपको सोल्यूशन देने आया हूं। अगली जो स्लाइड है उसमें मैं बताऊंगा कि जितने भी लोग करोड़पति हुए, जो मैंने अभी बात करी, जितने भी लोग दौलतमंद हुए, वो कैसे हुए। कौन सा फॉर्मूला है जिससे एक आदमी अंबानी आता है, एक बिजनेस में हाथ पैर मारता है, फिर दूसरे में मारता उसमें सफल, फिर तीसरे में मारता उसमें सफल हो गया, चौथे में मारता उसमें सफल हो गया। एक आदमी आता है रेक रॉक, एक एक आउटलेट खोलता सफल हो गया, दूसरा खोलता सफल हो गया, तीसरा खोलता सफल हो गया। एक आदमी आता है अडानी, जिस भी चीज में हाथ पैर मार रहा है, भाई मिट्टी को हाथ लगा रहा है, सोना हो रही है। ऐसा क्या है कि उसके पास में फॉर्मूला है? मेरे दोस्त, फॉर्मूला ही तो है। मैं आपको बता दूं, बल्कि हमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, साइंस, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैं तो कहता हूं कि यार हमें ना एक सब्जेक्ट और पढ़ाना चाहिए बच्चों को, जिस सब्जेक्ट का नाम है सक्सेस। स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए सफलता, क्योंकि बात हर कोई करता है, सफलता के बारे में पढ़ाता कोई भी नहीं है। अगर आप मुझे बताओ, क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो सकता लागू? क्योंकि जो टीचर खुद पढ़ा रहा है वो खुद ही सफल नहीं है। और सफल होने के लिए, सफलता का चैप्टर पढ़ाने के लिए, सफलता का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, कि बच्चे कैसे सफल हुए, उसके लिए सफल व्यक्ति ही चाहिए, क्योंकि वही सफलता का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। और सफल व्यक्ति आपको अपने सीक्रेट बता ही नहीं रहे हैं। क्या अंबानी ने कभी बताया कि उसका सीक्रेट क्या है, कि वो कैसे मल्टी मिलियनर बन गया? बातें ठीक है, हार्ड वर्क, फोकस, करेज, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या उसने वो टेक्निकल बातें बताई, वो फॉर्मूला बताया जिससे वो सफल हुआ? तो जवाब है ना। आज मैं आपको वही फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि जब 2013-14 में मैंने बिजनेस को ढूंढना चालू किया, तो जब मुझे बिजनेस समझ में आया, तो मैंने बिजनेस के डेप्थ में जाके समझा कि बिजनेस कैसे बनते हैं, कैसे कोई आदमी घर बैठ के करोड़ों रुपए कमा रहा है टेंशन फ्री। तो आगे लेके चलता हूं, और अगली स्लाइड में दौलतमंद बनने की फॉर्मूला है। तो दौलतमंद बनने से पहले हम 3 चीज समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए लगभग 3 एलिमेंट अपने को चाहिए। जब आदमी के पास में पैसा भरपूर हो, टाइम भरपूर हो, और उसके जीवन में सिक्योरिटी हो, कि काम करे ना करे पैसा आता रहे। जब आप देखो, वैसे भी हमें ना 3 चीजें चाहिए होती हैं। हमें चाहिए पैसा, पैसे को खर्च करने का टाइम, और जीवन में सिक्योरिटी। और इसी 3 चीज जब किसी इंसान के पास आ जाए, तो उसको बोलते हैं वो फाइनेंशियली फ्री हो गया। अब मैं लेके चलता हूं आगे कि कोई भी कंपनी कैसे काम करती है,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। तो ये मैंने किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की सिस्टम या ऑर्गेनोग्राम निकाल लिया। इसमें क्या है कि ऊपर मालिक है, ओनर है, उसके नीचे बिजनेस हेड आते हैं, उसके नीचे वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर आते हैं, उसके नीचे सीनियर वर्कर आते हैं और लास्ट में जाके वर्कर्स आते हैं। ऐसी चलती है हर एक कंपनी, चाहे वो आईबीएम हो, एचपी हो, एचसीएल हो, कोई भी एनटीपीसी हो, बीएचईएल हो, एचएल हो, कोई भी, बीट एनी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी, चलती ऐसे ही है। अब इसके अंदर घुसते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर ऐसा होता है सर, जो ओनर होता है उसके पास में पैसा होता है, उसके पास में टाइम भी होता है और उसके पास में सिक्योरिटी भी होती है कि भाई अगर हम आज अंबानी को कुछ भी हो जाए, खुदा ना खास्ता, वैसे ना करे ऊपर वाला, लेकिन अनंत को किसी भी पैसे की टेंशन नहीं होगी, उसकी फैमिली को पैसे की टेंशन नहीं होगी, अंबानी की फैमिली को। लेकिन भगवान ना करे अगर अपने को कुछ भी हो जाए, 7 दिन अगले या 2 महीने मत जाओ जिस काम से आपके घर में पैसा आता है। देखो, वकील अपने चैम्बर में ना जाए, डॉक्टर अपना क्लिनिक ना खोले और नौकरी वाले लोग अपनी नौकरी में मत जाओ। अब बस 2 महीने करके देख लो, तीसरे महीने आप कितना रुपया कमाओगे आपको पता है। चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हो, आपने 25 साल दिए उस कंपनी को और आप 7 महीने 6 महीने मत जाओ, 8 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी आपको, तो सिक्योरिटी नहीं है। देखिए, ओनर के पास, मालिक के पास सिक्योरिटी है। अब अपर मैनेजमेंट के पास चलता हूं और उन बिजनेसमैन के पास जिनकी आमदनी 3.5 लाख रुपए से ऊपर है। क्या पैसा है? बिल्कुल है। टाइम है? बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी है? नहीं है। मिडिल मैनेजमेंट मतलब जिन लोगों की आमदनी 35,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए होती है, क्या उनके पास में पैसा होता है? ना। क्या टाइम होता है? ना। क्या सिक्योरिटी होती है? नहीं। ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आपको आसपास दिखेंगे और डायलॉग बड़े जबरदस्त होते हैं इनके। क्या बोलते हैं? भाई जहर खाने के पैसे नहीं है, उधार मांगो तो। बोलो ना 1 लाख रुपए दे, कह रहे जहर खाने के पैसे नहीं है। बोलो कहीं घूमने चले, अरे भाई साहब मरने का टाइम नहीं है। बातें ऐसी नेगेटिव नेगेटिव है। अरे तुझे जहर खाने के पैसे चाहिए, तू बोलना आइसक्रीम खाने के पैसे नहीं है, मक्खन खाने के पैसे नहीं है, कह रहे जहर खाने के पैसे नहीं है। बताओ, अजीब बात है। डायलॉग भी बड़े अजीब अजीब है मिडिल क्लास के। खैर, लोअर मैनेजमेंट पे चलता हूं मैं और लोअर मैनेजमेंट की बात करता हूं, जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से कम होती है। क्या उनके पास में पैसा होता है? ना। क्या सिक्योरिटी होती? नहीं। टाइम भरपूर होता है। लेकिन अपने को जीवन में क्या चाहिए? अपने को जीवन में तीनों चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। किसके पास है? ओनर के पास। ओनर के पास क्यों है तीनों चीजें? ओनर के पास तीनों चीजें इसलिए हैं क्योंकि उसके पास ये फॉर्मूला है जो मैं अगली क्लिक पे अभी दिखाने वाला हूं आपको। और वो फॉर्मूला है एक वर्ड का फॉर्मूला, क्योंकि ओनर के पास एक नेटवर्क है। ये नेटवर्क है फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे नेटवर्क क्या चीज होती है यार? नेटवर्क क्या चीज होती है? हमने तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ा है, हमने तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। ये क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला सर वही है जो आपने आज तक सुना नहीं। एक्चुअली होता क्या, मैं आपको अब थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूं। आप किसी एक बहुत रईस आदमी के बारे में सोचो, बहुत रईस, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बिल गेट, जेफ बेजोस, ये इनके बारे में सोचो एक बार। सोच लिया? ओके। क्या इनके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं इनके लिए? हाँ, काम कर रहे हैं। एक किसी गरीब आदमी के बारे में सोचो, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में सोचो। क्या उस आदमी के नीचे कोई आदमी काम करता है? ना। बल्कि वो तो खुद किसी की कंपनी में काम करता है। समझ में आ गया? जब किसी के नीचे कोई आदमी काम करते हैं तो वो आदमी फाइनेंशियल फ्री हो जाता है। वो बना रहा है अपना नेटवर्क। बाकी जितने लोग हैं धरती पे, वो सारे लोग किसी और के नेटवर्क में काम करते हैं। आप अपने फादर साहब को देख लो, चाचा को देख लो, जितने भी लोग हैं आप उनको देख लो, वो सारे लोग किसी के यहां काम करते हैं। इसीलिए वो कभी भी रईस नहीं बन पाए और ना बन पाएंगे। और हम भी उसी रास्ते पे चल दिए। चलो जी नौकरी करो, अच्छा लिखो पढ़ो, नौकरी करो। एक सांचा बना हुआ है, बच्चा आता है, बच्चों को एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है, ठिश, अच्छा पढ़ लिख लिया, अच्छी नौकरी कर लियो, ठिश, चलो भैया अगला अगला, ठिश, अच्छा पढ़ लिख लिया, अच्छी नौकरी कर लियो। अगला बच्चा आता है, मम्मी पापा मेरे को बिजनेस करना है। अबे चुप, अच्छा पढ़ लिख लिया, अच्छी नौकरी कर लियो। सांचा चल रहा है भाई साहब। पूरी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है एक ही तरीके की। जैसे सारी गाड़ियां एक तरीके की बनती है ना, बलिनो बन रही तो बलिनो एक जैसी है सारी, वैसे ही मिडिल क्लास का एक सांचा है, एक कास्टिंग है, एक प्रोडक्शन हाउस चल रहा है। उसमें सबके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है। कौन सा? ज्यादा हवा में मत उड़, ज्यादा बड़े सपने मत देख, जितनी चादर उतने पैर पसार, अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे नौकरी करके आपका क्या हो गया जो हमारा कुछ होगा? नौकरी करके बताओ क्या हो गया आपका? तो नेटवर्क बनाने के लिए लोग हमेशा तरसते हैं लेकिन बना नहीं पाते, क्योंकि नेटवर्क का दूसरा नाम है बिजनेस। ये जानते हुए कि पूरी धरती का सबसे बड़ा आदमी बिजनेसमैन है, सबसे पैसे वाला आदमी इंडिया का बिजनेसमैन है, आपकी स्टेट का सबसे पैसे वाला आदमी बिजनेसमैन है, आपकी सिटी का सबसे पैसे वाला आदमी बिजनेसमैन है, और इवन आपकी रिश्तेदारी में
सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा है, हम बिजनेस क्यों नहीं करते। तो मैंने 4 रीजन देखे कि कोई आदमी बिजनेस क्यों नहीं कर पाता। 4 कारण है। सबसे पहला कारण है कि लोगों के पास में पैसा नहीं है लगाने को। भाई करोड़ों रुपए नहीं है लगाने को। कईयों के पास है तो रिस्क नहीं लेना चाहते। भाई हमारा पैसा बैंक में ठीक है, हम नहीं ले सकते रिस्क। और कई रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं, लो जी पैसा बताओ कहाँ लगाएं। अब उनको ये नहीं पता लगाना कहाँ पे है, नॉलेज नहीं है बिजनेस की। अब जिनको नॉलेज भी है, फुल प्रूफ प्लान है, तो उनके पास में टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर ही रहे हैं पहले। अब अगर नया काम चालू करेंगे तो 1.5-2 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, तो 2 साल वहां गल्ले पे बैठना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब नौकरी छोड़ नहीं सकते क्योंकि ब्रेड एंड बटर यहाँ से चल रहा है, नया काम कर नहीं सकते क्योंकि अभी तो रिस्क है वहां पे। तो इस वजह से 95% लोग कभी भी बिजनेस नहीं कर पाते। जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं अभी आपके सामने, जो बिजनेस मैं कर रहा हूं पिछले 7 साल से, उस बिजनेस में आपको पैसा नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट फ्री बिजनेस है। खुश हो सकते हैं आप कि वाह ओहो बढ़िया हो गया, तो टेंशन हमारी चली गई। इन्वेस्टमेंट फ्री बिजनेस है तो रिस्क फ्री बिजनेस हो गया। नॉलेज हम देंगे आपको, एक सिस्टम है जो नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि ये काम कैसे होता है, क्योंकि पेट से कोई भी नहीं सीख के आता किसी भी काम को। और पार्ट टाइम का बिजनेस है। अगर आपके पास में हफ्ते में 5 से 7 घंटे हैं तो आप आसानी से बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास में 5 से 7 घंटे भी नहीं है तो आप एक बार जाओ शीशे के आगे सामने खड़े होकर बोलो हु आर यू, क्योंकि 5 से 7 घंटे भी नहीं है। अगर आपके और मेरे अकाउंट में, मेरे एक दोस्त ने बोला था ये बात करीबन 3 साल पहले, बोले संदीप मेरे पे टाइम नहीं है। मैं कहा बेटा तेरे अकाउंट में अगर 4-5 करोड़ रुपए होते ना, और तब ये तू बात बोलता कि तेरे पास पैसे नहीं है, माँ कसम तेरा भाई सबसे ज्यादा खुश होता, प्राउड फील करता। ना तेरे पे पैसे हैं, ना तेरे पे टाइम है, तू जी क्यों रहा है। तो समझ में आया नहीं उसको ये बातें क्या होगी, क्योंकि ऐसी बातें किसी ने करी नहीं ना आज यार। आज से पहले तो, आज से पहले किसी भी आदमी ने आपको ऐसे पकड़ के हिलाया नहीं कि तू सफल क्यों नहीं है। आज से पहले तो हर एक आदमी ने आपको संडे के दिन ये बात बोली है, बस शाम को 5 बजे 6 बजे आ जाइयो, बोतल मैं ले आऊंगा, मुर्गा तू ले आइयो। पहली बार कोई आदमी कोट पैंट में आके आपके दिमाग को हिला रहा है, भाई सफल बनना है। अब एकदम से दिमाग भी तो एक्सेप्ट नहीं करता ना चीजें। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ रहोगे 100% सफल हो जाओगे। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। और अपने बिजनेस में जाने से पहले 2 चीजें और डिस्कस करूंगा मैं कि बिजनेसमैन कैसे पैसा कमाते हैं और सेलिब्रिटी कैसे पैसा कमाते हैं। बिजनेसमैन कैसे पैसा कमा रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क। वो नेटवर्क बना रहे हैं। जियो का एक नेटवर्क है, मैकडी ने जगह जगह पर, एक रॉक ने अपना आउटलेट खोल दिया, मैकडी का बर्गर जहां पे मिलता है वो खोल दिया, तो एक नेटवर्क बना रहा है। केएफसी ने खोल दिया, नेटवर्क बना रहा है। लक्स आपके बाथरूम में घुस गया, नेटवर्क बना गया। कोलगेट आपके बाथरूम में घुस गया, नेटवर्क बना गया। एवरी बिग बिजनेसमैन इज क्रिएटिंग अ नेटवर्क। लेकिन वहीं पे एक और प्रजाति आती है जो बहुत पैसे कमाती है, जिनका नाम है सेलिब्रिटी। अब सेलिब्रिटी का खुद का तो कुछ है नहीं। भाई शाहरुख खान की खुद की तो फेयर हैंडसम नहीं है। भाई आप अगर देखो डाबर आमला तो नहीं है प्रियंका चोपड़ा का, और मान्यवर ब्रांड इसका नहीं विराट कोहली का और इसकी वाइफ का अनुष्का शर्मा का। लेकिन फ्री पैसे कैसे कमा रहे हैं। लास्ट ईयर विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू थी 1600 करोड़ रुपए। 1600 करोड़ रुपए ब्रांड वैल्यू। अब मैं बताता हूँ ये कैसे पैसे कमाते हैं। सर ये पार्ट टाइम में करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग। क्या करते हैं ये, मार्केटिंग। अब शाहरुख खान का मेन काम क्या है, ये बॉलीवुड का किंग है, बॉलीवुड का हाईएस्ट टैक्स पेयर है, लेकिन इसका पार्ट ये फुल टाइम काम क्या है इसका, मूवी बनाना। पार्ट टाइम में फेयर एंड हैंडसम की मार्केटिंग करता है। देखो इसका प्रियंका चोपड़ा मेन काम क्या है, एक्टिंग करना, लेकिन पार्ट टाइम में क्या करे, डाबर आमला की मार्केटिंग। अगर देखो विराट कोहली, इसका मेन काम क्या है, क्रिकेट खेलना, लेकिन पार्ट टाइम में क्या कर रहा है अपनी वाइफ के साथ मिलकर, मान्यवर का कुर्ते पजामे की मार्केटिंग। लॉरियल का मार्केटिंग कौन कर रहा है, अमिताभ बच्चन की पुत्र वधु। ओए होए, अमिताभ बच्चन के पास पैसे ही कमी है ना, ऐश्वर्या राय के पास में धन दौलत की कमी है, नाम की कमी है ना, फिर भी देखो लॉरियल की मार्केटिंग कर रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है, ये लोग अपने पार्ट टाइम में पैसे कमा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने पार्ट टाइम में कितना रुपया कमाया मार्केटिंग करके या कुछ भी करके। मैं सच बताऊं, मिडिल क्लास आदमी के पास एक जवाब होता है, भाई हमारी नौकरी लग गई बस वही बहुत है, क्योंकि हम खुश इतने हो जाते हैं। मेरे गांव में भी एक आदमी की चपड़ासी की नौकरी लग गई। बिजली हमारे वहां प्लांट सा खुला है, उसमें वो चपड़ासी लग गया, उसने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे और उसको मोहल्ले ने इतना खुश कर दिया, वाह तेरी चपड़ासी की नौकरी लगी, वाह यार जबरदस्त काम हो गया। तो ओहो अब तो बढ़िया हो गया, अब तो शादी वादी हो जाएगी, पूरा जीवन कट जाएगा। एक्चुअली उसको खुश इतना कर दिया सोसाइटी ने कि उसको दूसरा काम करने के लिए किस कभी दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन ये सेलिब्रिटी जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कभी भी एक काम से खुश नहीं होते। अभी इलॉन मस्क धरती का सबसे अमीर आदमी बना, उसकी 6 कंपनी चलती है पता है आपको, जिसमें से 2 हैं जो मेन है, टेस्ला एंड स्पेसएक्स। अगर उसकी एक 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 उसका एक बिजनेस होता तो क्या वो धरती का सबसे अमीर आदमी बनता।
अरे मल्टीपल काम होना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, साथ में एक दूसरा काम होना चाहिए। आपके घर में पावर बैंक है मोबाइल के लिए, क्यों भाई? जब सॉकेट रहे तो पावर बैंक की क्या जरूरत है? आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर की क्या जरूरत है भाई जब लाइट है तो? अरे लाइट चलेगी तो इन्वर्टर काम देगा, मोबाइल की बैटरी चलेगी तो पावर बैंक काम देगा। हर एक, अरे गाड़ी में देखो स्टेपनी है, हर एक फोर व्हीलर, मैंने अभी मर्सिडीज ली उसमें भी स्टेपनी है, ऑल्टो लोगे तो उसमें भी स्टेपनी है, i20 ली उसमें भी स्टेपनी है, स्कॉर्पियो ली उसमें भी स्टेपनी है, ऑडी Q5 ली उसमें भी स्टेपनी है। पांच पांच गाड़ियां चला चुका हूं मैं, सब में स्टेपनी आती है। अगर मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी ले लूंगा उसमें भी स्टेपनी है। क्यों? टायर कितना भी महंगा हो कभी भी फट सकता है। आपकी नौकरी बिजनेस कितना भी बड़ा हो जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्लान भी होना बहुत जरूरी है दोस्त। तो सेलिब्रिटीज करते हैं मार्केटिंग, है ना, बिजनेसमैन करते हैं नेटवर्क। अगर मैं बिजनेसमैन से ले लूं नेटवर्क और सेलिब्रिटीज से ले लूं मार्केटिंग, तो ये टोटल क्या बन गया? अगर दोनों को मिला दूं तो बिजनेसमैन प्लस सेलिब्रिटी आप बन सकते हैं। और उस इंडस्ट्री का नाम है, जो आपको बिजनेसमैन प्लस सेलिब्रिटी बनाता है, उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ मैंने सुना है ये तो वो काम है, ये काम, अभी कई लोग लग गए होंगे बात बोलने। हाँ मैंने सुना है ये तो वो लोगों को, अरे भैया आपने बहुत सुन लिया, सुना है जाना नहीं है। आपने अमेरिका के बारे में सुना है? हाँ सुना है, ओके। मुझे बताओ अमेरिका के कितने राज्य हैं, कितनी स्टेट्स हैं? वहां पे जो लोग रहते हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है? यूएसए की तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी कई लोगों को तो। अच्छा ये पता है यूएसए, हाँ मैप में कहा ये भी नहीं पता होगा एडजेसेंट कंट्री कौन सी है। अरे हमने सुना है यार, हमने सुना है, हमने बुर्ज खलीफा सुना है, कितने फ्लोर हैं, किसने बनाया, कब बना, कितने साल लगे, क्या पता है? कुछ भी नहीं, सच्चाई पता ही नहीं हमें। आपने वीवेस लक्ष्मण का नाम सुना है? हाँ। पूरा नाम क्या पता है क्या? नहीं। ए आर रहमान सुना है? ए आर रहमान, हाँ सुना है। पूरा नाम क्या है ए आर रहमान का? नहीं पता। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? हाँ सुना है सर, सुना है। पूरा नाम क्या है बताना, एपीजे की फुल फॉर्म बताना। अरे हमने वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग सुना है, हमें इसका कुछ पता ही नहीं है, ना पूछ पता ना सर पता। बस हमने सुना है, और सुना भी क्या है, नेगेटिव, क्या बेकार काम है। भाई कैसे बेकार काम है? क्योंकि आपके कान में आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने एक बात डाली, सुन नेटवर्क मार्केटिंग मत करियो बेकार है। अच्छा जिसने आपके कान में ये बात डाली, क्या वो आदमी अपने जीवन में सफल है? नहीं। तो मत मानना उसकी बात, क्योंकि असफल आदमी की सलाह मानोगे तो असफल होंगे, और सफल आदमी की सलाह मानोगे तो सफल होंगे। यही कुदरत का दस्तूर है। भाई आपको भिखारी की सलाह मान के क्या बन जाओगे आप थोड़े साल में? आप एक काम करो, 3 साल एक भिखारी को चौराहे पे जाओ और भिखारी की सारी सलाह मानना चालू कर दो। 3 साल बाद क्या बन जाओगे आप? 3 साल छोड़ो, 1 महीने में बन जाओगे भिखारी। अरे किसी सफल आदमी की सलाह मानोगे, सफल बनोगे। कौरवों ने सलाह मानी मामा की, पांडवों ने सलाह मानी भगवान श्री कृष्ण की, हालत आप दोनों को पता है। केकई ने सलाह मानी मंथरा की। आपका सलाहकार कौन है? और मेरी एक बात ये हमेशा याद रखना, जो बड़ा वायरल भी हुआ मेरे इंस्टाग्राम पे आज भी है, कि जिंदगी में हमेशा उसी इंसान की सलाह मानना जिसके जैसा बनना चाहते हो। जो खुद आपके जैसा है उसकी कभी सलाह मत मानना। जो खुद गोवा नहीं गया, आपको गोवा के जाने के बारे में बता रहा है, भाई साहब मत ही मानो तो अच्छा है। जिसने खुद कभी 5 लाख रुपए महीना नहीं कमाए, वो 5 लाख के बारे में टिप्पणी भी दे तो भी गलत है, तो भी गलत है। इंडिया में एक चीज फ्री में मिलती है, दैट इज सलाह। मत लीजिए, यहाँ पे राय देने वाले बहुत हैं बहादुरी से, इसलिए मैं उन लोगों को बोलता हूँ राय बहादुर। मत मानिए भैया, आप मत रहने दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप बताता हूं आपको असलियत क्या चीज होती है, नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है। 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग, 2017 में 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया उन्होंने, नेटवर्क मार्केटिंग ने, और पूरे वर्ल्ड में। और 76 बिलियन डॉलर जो है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे उन लोगों को पैसा बटा। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, 2017 में 34.9 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ, 35 बिलियन डॉलर लगभग। और वहीं पे इंडिया में 2017 में हुआ 1.5 बिलियन डॉलर। अब दोनों का रिलेवेंस क्या है? इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है, इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है लगभग हर चीज में। तो अमेरिका में अगर 2017 में 35 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ, तो 2027 में इंडिया कितना होगा? 35 बिलियन डॉलर। अभी कितना है? 1.5 बिलियन डॉलर। 20 गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है दोस्त, कम से कम 20-25 गुना बढ़ने वाली है अगले 7 साल में। अगर अगले 7 साल में इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, तो क्यों ना इसका पार्ट बना जाए। आप बोलते हो कि कोई और इंडस्ट्री, मुझे बताओ कोई और इंडस्ट्री कौन सी ग्रो कर रही है? क्या इंजीनियरिंग सेक्टर में कोई स्कोप बचा है? बी कॉम बीएससी करके किसी को नौकरी मिल रही है क्या? नहीं। एविएशन इंडस्ट्री में कोई स्कोप बचा है? नहीं। टेलीकॉम में कोई स्कोप बचा है? नहीं। रियल एस्टेट सैचुरेटेड। कौन सी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है? अरे लोग बोलते थे कोविड से पहले एजुकेशन सेक्टर ऐसा है उसमें कभी वो नहीं आएगा, डिप नहीं आएगा, सारा बंद हो गया, टीचर घर पे बैठे हैं।
अरे आज ये इतना गंदा हाल हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट का। अभी पानीपत हरियाणा में एक जगह है, वहां पे 13 चपड़ासी की पोस्ट निकली, 13 है ना, 13 चपड़ासी की। 27,000 लोग पहुंच गए वहां पे, जो बीटेक थे, एमटेक थे, एमकॉम किए हुए थे, पीएचडी किए हुए थे। 27,000 लोग चपड़ासी के पद को पाने के लिए पागल हो गए, और जिसमें से बीटेक करे हुए लोग हैं। मैं जितने स्टूडेंट मेरे को सुन रहे हैं, या जितने ग्रेजुएशन कर चुके लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप ग्रेजुएशन पता क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि सोसाइटी में नाम बचा रहे, इज्जत बची रहे, कि शादी पार्टी में जाएं, फूफा जी पूछे बेटा क्या कर रहे हो, फूफा जी हम बीएससी कर रहे हैं। हाँ बस ठीक है बेटा, शाबाश। आपको खुद को पता है बीएससी करने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, आपको खुद को पता है इस बात का, उसके बावजूद पता है क्यों कर रहे हो? सोसाइटी में इज्जत बची रहे। अरे दोस्त, आज के टाइम पे कहाँ नौकरियां मिल रही हैं, और भविष्य भी नहीं है, क्योंकि आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, रोबोट्स का है, वैसी नौकरियां चली जाएंगी, देख लेना। तो दोस्त, भविष्य अच्छा नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमको बचा रही है। ये मैंने नहीं बोला। अब देखो ये इंडियन इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा देखो आप। 2019 में इंडिया 15वें नंबर पे था नेटवर्क मार्केटिंग पे पूरे वर्ल्ड में, और 12.1% की रेट से हर साल आगे बढ़ रहा है इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में। आगे लेके चलता हूं, और चलो छोड़ो सारी बातें, आपको एक इंसान से मिलवाता हूं। इनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। कौन है? आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, इंडिया का सबसे मुश्किल एग्जाम और सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट। अगर अमिताभ कांत, ये है कौन, 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, अभी एज ऑफ नाउ करंटली ये सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नीति आयोग के। नीति क्या है? एक गवर्नमेंट की संस्था है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। ये इतनी बड़ी तोप चीन आदमी, तोप चीन हस्ती, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बात बोलता है, जरा सुन लेते हैं जरा। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to any more than anything else. Older and older, the population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. अभी देखो इन्होंने कितनी जबरदस्त बात बोली इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करता हूं। इन्होंने बोला कि भाई भारत में सबसे अच्छी बात क्या होती जा रही है कि हम युवाओं का देश होते जा रहे हैं, जहां देखो यूथ है, और बाय 2040 में इंडिया यंगेस्ट नेशन होगा पूरे वर्ल्ड का, सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में होंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा बुरा सपना भी साबित हो सकता है। क्यों? अगर हमने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया इन लोगों को, अगर यूथ को हमने रोजगार नहीं दिया, तो भैया क्राइम रेट बहुत बढ़ जाएगा। तो रोजगार देने के सिर्फ दो ही तरीके हैं मार्केट में। पहला तरीका इन्होंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग करो बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे। और दूसरा तरीका क्या बताया? दूसरा तरीका सिर्फ एक बताया, नेटवर्क मार्केटिंग। और ये मैंने नहीं बोला, एक आईएएस ऑफिसर हैं जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, बढ़ा रहे हैं। उस इतने बड़े आदमी ने बात बोली है, और आपका दोस्त आगे बोलता है बेकार काम है, नेटवर्क मार्केटिंग करिए मत। अरे भाई मत मानो उसकी बात है, उसकी खुद की जिंदगी जाके देख लो, बनियानों में छेद पड़ा उसके, 3 दिन से एक ही बनियान पहने जा रहा है वो। मत मानो उसकी सलाह, उस जैसे हो जाओगे। सलाहकार बहुत जरूरी है दोस्त। पिछले 3 साल में हमने जिसकी सलाह मानी, उसकी वजह से आज हमारा जीवन है जो भी है, और 3 साल बाद हम जो भी होंगे, आज जिसकी सलाह मानेंगे उसका रिजल्ट होगा। आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है आपकी जिंदगी। आगे लेके चलता हूं। नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं? इन्होंने बोला बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है, और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है इंडिया को, बेरोजगारी के इस जो ये जकड़ लिया है। आगे लेके चलता हूं। अभी आत्मनिर्भर भारत, ये कोविड के टाइम पे आत्मनिर्भर उन्होंने लॉन्च किया एक वर्ड। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग वो घोड़ा साबित होगी जो भारत की डूबी हुई इकोनॉमी के ऊपर लेके आएगी। मैंने नहीं बोला, नरेंद्र मोदी जी, अगेन राइट। फिक्की और केपीएमजी दो संस्थाएं हैं। फिक्की एक ऐसी संस्था इंडिया की महात्मा गांधी ने चालू करी थी, जो भारत के जितने बिजनेस है उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या रहा उसको देखती है। और केपीएमजी वर्ल्ड की चौथे नंबर की ऑडिट कंपनी है। उसने, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें बताया कि भाई इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग जो है 2025 में 64,500 करोड़ रुपयों की हो जाएगी।
और उसी रिपोर्ट जो उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट करी, उस रिपोर्ट में दिया कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो फर्जी हैं, जो ऐसी इसकी आड़ में काम करती हैं। और आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, शायद दिमाग में भी आया होगा कि ऐसी बहुत आई और बहुत चलेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत आई और बहुत गई, मैं खुद एग्री करता हूं। लेकिन फर्जी कंपनियां गई, ऑथेंटिक ओरिजिनल कंपनी आज तक नहीं गई। बहुत सारे नाम मैं ले नहीं सकता अभी, लेकिन आज भी वो कंपनियां चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी। उस रिपोर्ट में बताया कि कौन सी कंपनी फर्जी होती है और कौन सी कंपनी जो पैसे के बदले में पैसा देगी वो भाग जाएगी, जो पैसे के बदले में सामान देगी कभी भी नहीं भागेगी। जिस कंपनी के साथ हम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में होता है पद चिन्ह, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फुट स्टेप। 2004 में कंपनी चालू हुई, 2.5 करोड़ का टर्नओवर था, और लास्ट ईयर का टर्नओवर है 2,500 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ से 2,500 करोड़। नंबर 1 कंपनी इंडिया के हैं हम सर 2018 से, और पूरे वर्ल्ड में हम 30वें रैंक पे हैं। हम अकेली ऐसी इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन में हमारा काम ऑलरेडी ऑपरेटेड है। बहुत जल्दी हम साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, यूएस से खोलने वाले हैं। 7500 लोग ऐसे हैं, 7500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टीज में लग के काम करके पैसे कमाए और उससे अपनी एक सपनों की गाड़ी हासिल करी, कोई एक कार खरीदी। और जिनमें से 400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लग्जरी गाड़ी खरीदी। 2 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, वेस्टीज में अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, और 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट हैं, और 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं, शोरूम्स हैं। क्या बनाता है भाई वेस्टीज? वेस्टीज हर वो आइटम बनाता है जो आपके घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम यूज होता है? पर्सनल केयर बनाता है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बर्तन धोने का, चाय पत्ती, कॉफी यूज होता है? वेस्टीज वही बनाता है। क्या आपके घर में सप्लीमेंट यूज होते हैं? नहीं। तो यूज करना चालू करो। क्यों भाई? आज देखो कोविड दोबारा आ गया। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको तो कभी जुकाम हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है, कभी कोविड हो रहा है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे सप्लीमेंट्स आपकी। चौथी कैटेगरी हमारी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। पांचवी कैटेगरी मेरा फेवरेट है, हमारा एक जापानीज कंपनी शार्प, जिस कंपनी का नाम है, पुराने रईसों के घर में शार्प का प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। तो शार्प जैसी कंपनी के साथ हमारा टाई अप है, और उस शार्प के इस टाइप के तहत हम शार्प का एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर देते हैं। छठी कैटेगरी क्या है? लेडीज के कॉस्मेटिक्स हैं, और सातवीं प्रीमियम स्किन केयर है। अब एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप चाय पत्ती खरीदते हैं, आज लास्ट डे है, लिखा हुआ है वैलिड फ्रॉम 2 मार्च अंटिल बिजनेस मंथ एंड। तो आज 28 तारीख है भाई, आज 15% डिस्काउंट ऑफ हो जाएगा चाय पत्ती से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट 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 डे है, आज ही ऑर्डर डाल देना। अब दिमाग में आया कि यार अब ये जो एयर प्यूरिफायर बताया संदीप जी ने, तो एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है? हवा तो हमारे घर में साफ है, बल्कि पोल्यूशन तो बाहर है। यही चीज मेरे दिमाग में थी, तो मैंने गूगल किया आउटडोर पोल्यूशन वर्सेस इंडोर पोल्यूशन, और फिर निकल के आया कि हमारे घर में 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है अगर हम बाहर से कंपेयर करें। ये गूगल किया मैंने, आप भी कर सकते हो, निकल के आएगा। अरे और गूगल किया कि कितने लोग मरते हैं भाई इंडिया में पोल्यूशन से? तो डेथ्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन इंडिया, मैंने टाइप किया, 50 लाख लोग मरते हैं हर साल। और नंबर चौथा रीजन है इंडिया में डेथ का पोल्यूशन, और इंडोर एयर पोल्यूशन से मरते हैं 16 लाख लोग। और अभी कोविड हवा में फैल रहा है, आपको पता है भाई, मास्क इसलिए तो लगा के घूम रहे हैं लोग। तो कोविड का क्या लेना देना एयर प्यूरिफायर से? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि हमारा एयर प्यूरिफायर ना कि सिर्फ हवा साफ करता है, बल्कि हवा में फैले कोरोना वायरस को भी मारता है। ये देखिए आप, 20 एयर प्यूरिफायर हमसे खरीदे सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ने, हमसे खरीदे, सरकारी अस्पताल है। और कहां लगाया? कोविड-19 की आइसोलेशन फैसिलिटी में लगाया। 55 एयर प्यूरिफायर पुणे हॉस्पिटल ने खरीदे, 8 एयर प्यूरिफायर महाराष्ट्र पुलिस ने खरीदे, और फिर हमारे ऊपर शोध हुआ, हमारे ऊपर रिसर्च हुआ। और रिसर्च किसने कंडक्ट किया? नागासाकी यूनिवर्सिटी ने। आपको पता है कि बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा नागासाकी में, तो वहां के रिसर्चर बहुत बड़े हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे नॉर्मल जीवन को लाने के लिए बहुत हाईटेक चीजें यूज हो रही हैं। तो नागासाकी यूनिवर्सिटी ने हमारे इस एयर प्यूरिफायर पे रिसर्च किया कि भाई ये जो गारंटी क्लेम कर रहे हैं कि एयर प्यूरिफायर मारता है कोरोना वायरस को, तो सच है कि झूठ है? तो उन्होंने एयर प्यूरिफायर पे रिसर्च किया, और क्या निकाला? ये निकाल के दिया कि भैया अगर तुम किसी कमरे में सिर्फ 30 सेकंड हमारा एयर प्यूरिफायर चला लो, तो 91.3% कोरोना वायरस को विद इन 30 सेकंड मार देता है हमारा एयर प्यूरिफायर। इतना इफेक्टिव है। मात्र 1 मिनट छोड़ो,
आधी मिनट में 91.3% कोरोना वायरस अगर आपके रूम में है, मर जाएंगे, मास्क लगाने की जरूरत नहीं। ये सारे रिसर्चर थे, प्रोफेसर थे, जिन्होंने रिसर्च को कंडक्ट किया। अब बात आती है कि हम खरीदे कैसे जी वेस्टीज से सामान, कैसे खरीदे? तो आपको कुछ नहीं करना सर, आपको अपना मोबाइल उठाना है और उसमें एक ऐप डाउनलोड करनी है, जिस ऐप का नाम है वेस्टीज पीओएस। उसमें ऐप को डाउनलोड करो। जैसे अपना फ्लिपकार्ट और अमेजोन को आप ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट करते हो, तो ऐड टू कार्ट करो, अपना लास्ट में पे करो बिल, और आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट कुरियर आ जाएगा। बताओ इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अब वो करना क्या है यार, जो सामान परचून की दुकान से लेते थे, आज से बाद वेस्टीज से लेना है, खत्म। और भाई आपको कोलगेट के बारे में भी किसी ने बताया होगा, पेप्सोडेंट के बारे में बताया होगा, किसी ने आपको दंत कांति के बारे में बताया होगा। ऐसा तो नहीं पैदा होते आपने बोला मैं तो दंत कांति करूंगा। अरे किसी की सलाह पे तो आपने ये प्रोडक्ट यूज करने चालू करे कि लक्स या वो डिटॉल लगाएं। वैसे एक बार हमारी सलाह मान के वेस्टीज को चेंज करो, अपनी दुकान बदलो, जिंदगी बदलती है। अब और क्या करना है भाई, हम क्यों खरीदे वेस्टीज से? अब रीजन आता है क्यों खरीदे। हम तो परचून की दुकान से पिछले 10 साल से खरीदते आ रहे हैं। हम आपसे क्यों खरीदे संदीप जी वेस्टीज से? हम तो बिग बाजार जाते हैं जी और ले आते हैं अपना गाड़ी भर के। हम आपसे क्यों खरीदे वेस्टीज से जी? मैं आपको रीजन देता हूं, छह कारण है कि आपको हमसे क्यों खरीदना है। कारण नंबर 1, आपको 10 से 20% ऑफ मिलेगा एमआरपी पे। आप कहीं भी जाएंगे आपको एमआरपी पे सामान मिलता है, लेकिन हम आपको 10 से 20% ऑफ देते हैं एमआरपी पे। दूसरा फायदा क्या है, आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे 200 से 400 रुपए के हर बार। तीसरा फायदा क्या है, आप जितना भी परचेजिंग करेंगे उस पर आपको कैशबैक आएगा 5 से 11%। चौथा क्या है, मनी बैक गारंटी। अगर आपको समझ नहीं आता हमारा प्रोडक्ट तो आप वापस कर सकते हैं, 100% पैसा रिफंड ले सकते हैं। पांचवा, जो आपको धरती पे कोई नहीं देगा, चाहे वो कितना भी बड़ी कोई तोपचीन हो, कुछ भी हो, कितना जानने वाला हो, कोई रिश्तेदार हो, अगर आप वेस्टीज से 4 महीने तक लगातार 3,000 रुपए का सामान लेंगे, 4 महीने लगातार 3,000 रुपए का सामान लेंगे, तो 5वें महीने आपको 2,500 रुपए के प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आप जाओ तो कुछ भी ले सकते हो वेस्टीज का, 5वें महीने में 2,500 रुपए का। इतने सालों से परचून की दुकान से खरीद रहे हो, एक टूथपेस्ट तक फ्री नहीं दिया होगा उसने। बिग बाजार जाते हो फ्री क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, एक केचप का एक पाउच तक फ्री नहीं मिलता। आपको यहाँ 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। छठा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लकी ड्रॉ निकलता है जिसमें आपका टीवी, लैपटॉप, कुछ भी निकल सकता है, माइक्रोवेव वगैरह कुछ भी निकल सकता है। तो 6 कारण है आपको वेस्टीज से क्यों खरीदना चाहिए। 7वां कारण भी देता हूं मैं आपको। अगर आप कल अपने किसी दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो पड़ोसी को लाते हो और ऐसे ही सिर्फ जूम पे बिठाते हो, कहीं लाना भी नहीं फिजिकली, समझाएंगे हम, बताएंगे हम, और अगर उन्होंने 100 पीवी 3,000-3,000 रुपए का घर का राशन ले लिया, क्योंकि कल तो वैसे भी 1 तारीख है, आज वैसे ही महीने का एंड है, तो भैया अगर उन्होंने ले लिया घर का राशन तो लाएगा हर एक आदमी जाके अभी दुकान से, परचूनी की दुकान से, कहीं से जाके। अगर कल उन्होंने 3,000 रुपए का सामान खरीद लिया तो सर आपको 2,500 रुपए का एक और कूपन मिलेगा, 2,500 रुपए का और फ्री वाउचर, फ्री सामान लो और लो। अब बोलोगे और क्या फायदा है? बिल्कुल है, दुकान बदलो, जिंदगी बदलो। एक और फायदा है, मेन तो पैसे रह गए। पैसे आते हैं अकाउंट में 9 तरीके से। अब ये कैसे आते हैं ये हम आपको बताएंगे जब आप हमारे साथ में आएंगे। लेकिन ट्रेवल फंड से आप कहीं घूमने जा सकते हैं साल में 2 या 3 बार। कार फंड से सर आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं जैसे मैंने ली। हाउस फंड से अपना घर बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। आगे लेके चलता हूँ, वेस्टीज कहां कहां घुमाने लेके गया ट्रेवल फंड से। स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड। इन जगहों पे घुमाया वेस्टीज ने। आप भी घूम सकते हो। जैसे कोविड खत्म होगा हमारा फिर दोबारा से चालू हो जाएगा सारा सारा। वेस्टीज कार फंड से लोगों ने सर गाड़ियां खरीदी हैं, जैसे मैंने खरीदी अभी मर्सिडीज जीएलसी। और हाउस फंड से सर अपना हाउस घर खरीद सकते हो। मैंने अभी नोएडा में लिया है, लगभग कीमत मेरे को वो सब कुछ मिला के पड़ेगा 1,36,00,000 रुपए का। और रेनोवेशन वगैरह उसमें बचा है, बेसिक काम और कराऊंगा तो करीबन 1.5 करोड़ रुपए का घर खरीदा मैंने अभी। तो हाउस फंड से आप घर ले सकते हैं। कुछ लोगों से मैं आपको मुखातिब करवाता हूं जिन्होंने हमारे साथ अभी अभी स्टार्ट किया, और अभी भी स्टार्ट किया, और उनके अभी कितना पैसा कमा रहे वो लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रशांत राजपूत, ये लड़का है, 19 साल की उम्र है इसकी, और पिछले महीने पढ़ते पढ़ते कॉलेज में पढ़ता है ये, 32,000 रुपए कमाए इसने पिछले महीने, प्रशांत राजपूत ने। मिलवाता हूं शंकर कुमार सिंह से, ये भी स्टूडेंट है। नवंबर का पे आउट है 7,000, दिसंबर का पे आउट है 16,000, जनवरी का पे आउट है 33,000। बाप रे बाप, हर महीने डबल हुए जा रहा है। स्टूडेंट है, पार्ट टाइम में कर रहा है काम। ये देखो, ये है वैशाली शर्मा, ये जी जॉब करती हैं, बिजनेस कंसल्टेंट है, साथ ही साथ में इस काम को कर रही है। 34,000 रुपए कमाए पार्ट टाइम में। इल्मा टीसीएस में जॉब करती है, ये 22-23 साल की लड़की, पार्ट टाइम इनकम है 40,000 रुपए।
मिलवाता हूं रजनीश कुमार से, जो कि बिहार से हैं, 52,775 रुपए का पे आउट है इनका दूसरे महीने का। मिलवाता हूं आकाश अवस्थी और प्रतिमा अवस्थी से, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, इनका जनवरी का पिछले मंथ के हैं सारे पे आउट, 54,000 रुपए। आकाश जी जो है वो एक ज्वेलरी की शॉप को चलाते हैं, ये मालिक हैं ज्वेलरी की शॉप के, बहुत बड़ा नाम है इनका लखनऊ में, और 54,000 रुपए हमारे साथ में इन्होंने कमाए पिछले महीने, पहले महीने में। मिलवाता हूं मैं आपको मिस्टर रविंद्र सैनी से, शानदार व्यक्तित्व, हरिद्वार से बिलोंग करते हैं, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, कभी नौकरी नहीं करी, पिछले मंथ का पे आउट अमूमन लगभग 55,000 रुपए। मिलवाता हूं मिस्टर भोलेनाथ से, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ जी भी हमारे लखनऊ से हैं, पहले महीने का पे आउट है 55,654 रुपए। मिलवाता हूं मैं सुष्मिता मेहता से, सुष्मिता मेहता एक कॉर्पोरेट इंजीनियर हैं, बैंगलोर में रहती हैं, 55,500 रुपए कमाया इन्होंने पार्ट टाइम में अपना पिछले महीने। मिस्टर मनोज चौहान और पीहू भाभी, पीहू और मनोज जी जो हैं इस बिजनेस को हमारे साथ में बिल्ड कर रहे हैं। मनोज जी डेल में सीनियर मैनेजर हैं, 1,20,000 रुपए इनकी सैलरी है वहां पे, और यहाँ पे पार्ट टाइम में 60,000 रुपए कमाए। दोस्त, अगर 60,000 रुपए का इंक्रीमेंट लेना हो, कितना साल लग जाता है इनको, आज पार्ट टाइम में देखो 60,000 रुपए कमा रहे हैं। आगे लेके चलता हूँ, विद्या कांबले पूना से बिलोंग करती है एलईडी, और पिछले 2 महीने का पे आउट है 1,80,000 रुपए, कभी 43,000 रुपए की नौकरी करती थी पुणे में। मिलवाता हूँ मिस्टर जगत सिंह बिष्ट, इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो, 7500 रुपए का नौकरी, ओनली 7500 रुपीज का नौकरी, प्रिंटिंग के वहां पे नौकरी करते थे, पहाड़ों के रहने वाले हैं अपना उत्तराखंड के, और हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया। पहले महीने मात्र 110 रुपए कमाए, दूसरे महीने 112 रुपए कमाए, तीसरे अब ये देखिए इनका 8वें महीने का पे आउट है 1,03,000 रुपए। मिलवाता हूं मिस्टर सुनील कुमार सिंघा, ओडिशा की शान, आन बान और शान, धुआंधार बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाज, ये हमारी टीम के मैं बोलूं तो धोनी है, लास्ट में जो हेलीकॉप्टर शॉट है जबरदस्त। सुनील कुमार सिंघा जी 1,05,000 रुपए का पे आउट है, और इस महीने लगभग इनका 1.5 पौने 2 या 2 लाख रुपए से ऊपर जाएगा पे आउट। मिलवाता हूं मैं शुभेंद्र से, ये तो फड़फड़ाता इंसान है, अक्टूबर 9,000, दिसंबर 50,000, जनवरी 1 लाख, अरे बाप रे बाप। भाई साहब ट्यूशन पढ़ाता था, कभी 33,000 रुपए की कमाता था ट्यूशन से, लखनऊ के रहने वाले हैं, नवाब हैं ये, और आज देखो शुभेंद्र जी चौके पे चौका छक्के पे छक्का मारे जा रहे हैं। मिलवाता हूं मिस्टर योगेश गोयल, मेरे कॉलेज के मित्र, मेरे साथ करीबन करीबन पिछले 13 साल से हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 6 साल से मेरे साथ में हैं, पिछले मंथ का पे आउट 1,17,000 रुपए, आईबी में जॉब करते थे छोड़ दिया, आज 1,17,000 रुपए कमा रहे हैं। अगले व्यक्ति हैं, ओए होए शानदार कपल, अलीपुर मार्मा एंड विनोद रे, डायमंड डायरेक्टर्स, और 1,20,000 रुपए का पे आउट है पिछले मंथ का। शानदार व्यक्तित्व, क्या लीडरशिप है, अमेजिंग लीडरशिप, दिल से जितना बोले उतना कम, सारी टीम दीवानी इनकी, एक एक शब्द की कीमत है। अलीपुर एंड विनोद। मिलवाता हूं मिस्टर प्रसंग श्रीवास्तवा, स्माइल देखो, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे घनिष्ठ मित्र, मेरे पारिवारिक रिश्ते आज इनसे। प्रसंग श्रीवास्तव एलएनटी में जॉब किया करते थे, 65,000 रुपए की, आज महीने का कमा रहे हैं 1,25,00,000 रुपया। मिस्टर प्रसंग श्रीवास्तव, जबरदस्त पर्सनालिटी, क्या टीम को लीड कर रहे हैं अपने दम पे, शानदार व्यक्तित्व। ओहो, आगे आगे देखो, ये चेक बढ़ते जा रहे हैं। मिस्टर सुनील कुमार एंड सुजाता मैम, 1.5 लाख रुपए का चेक, बैंगलोर का कपल है ये। सुनील जी जो है वो बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, और सुजाता मैम हाउस वाइफ हैं, और वो जो पीछे एक सुष्मिता मेहता लड़की आई थी, वो इन्हीं की बेटी है। परिवार ने पिछले महीने टोटल मिला है तो 2.25 लाख रुपए कमा लिए। गजब, ओए होए 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 होए, जितना बोले उतना कम। ग्रोथ का दूसरा नाम हो चुका है ये कपल, नाम है शिवानी और हिमांशु। नवंबर का पे आउट 66,280 रुपए, दिसंबर का पे आउट 1 लाख रुपए, और जनवरी का पे आउट बाप रे बाप 1,63,000 रुपए। और इस मंथ तो इन्होंने ऐसा काम किया हुआ है, 2 सवा 2 लाख रुपए तो आएंगे ही आएंगे। एक्चुअल ग्रोथ है। शिवानी आईबी में जॉब करती थी, हिमांशु वैसे इंजीनियर है, लेकिन अब फुल टाइम हस्बैंड एंड वाइफ है। शिवानी ने जॉब को रिजाइन कर दिया। अमेजिंग कपल, अमेजिंग ग्रोथ, अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग लीडरशिप, सब कुछ अमेजिंग। अब मेरी टीम के एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं, ये मेरी नेपाल से हैं, वैसे सोनू सर की टीम में नेपाल से हैं, स्टार डायरेक्टर हैं, और नेपाल में 1,76,000 रुपए। अब मेरी टीम के हाईएस्ट रनर से मिलवाता हूं मैं आपको, भूपेश मेहरा एंड मेगा मेहरा, शानदार कपल, डायनेमिक कपल, जिन्होंने आज होस्टिंग करी। अमेजिंग, ऑलवेज स्माइलिंग, नो टेंशन, बिल्कुल टेंशन फ्री, 2.25 लाख रुपए का पे आउट पिछले महीने का।
भूपेश जी को 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मेगा मैम इनकी वाइफ टीचर थी। एक जबरदस्त इनके डायनेमिक सा बच्चा भी है, और इस बिजनेस को पहले पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे थे, फुल टाइम बिल्ड कर रहे हैं, और आज 2.25 लाख रुपए कमा रहे हैं मेरी टीम में। और पूरी टीम सोनू शर्मा में सबसे पहले मर्सिडीज अचीवर हैं भूपेश जी। 15 साल कॉर्पोरेट का मैं काम करके मात्र स्विफ्ट डिजायर ले पाए थे, और आज हमारे साथ मात्र 15 महीने काम किया, मर्सिडीज चला रहे हैं। शानदार भूपेश सर एंड मेगा मैम। ये मेरा पे आउट है, ये मेरा नाम है, ये मेरा सब कुछ है। महीने का 7,65,000 रुपए। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो पर डे का इनकम बनता है 25,000 रुपए। जनवरी में मैंने हर एक दिन 25,000 रुपए कमाया, हर एक घंटे 1,000 रुपए कमाया। मेरी पहले 2-3 साल की जो टोटल इनकम थी ना सैलरी में, वो थी 8 लाख रुपए, और ये मैंने पिछले महीने कमा दिया। और सिर्फ एक ही फर्क है, क्या? मैंने अपने काम करने की जगह को बदला। काम करने की जगह बदलेंगे तो सब बदल जाएगा। मिलवाता हूं मेरे मेंटोर इस बिजनेस में जो है अपलाइन, मिस्टर गौरव भाटिया सर, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और आज 10 लाख रुपए कमा रहे महीने का। 10 लाख रुपए, 3 लाख रुपए टैक्स जाता है। मिलवाता हूं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह से, एशिया के टॉप अर्नर। कितना कमाते हैं महीने का वेस्टीज से? 1.25 करोड़ रुपया। कितना? 1.25 करोड़ रुपया। यस, 30 लाख रुपए टैक्स कटता है हर महीने इनकम टैक्स में। 4 करोड़ के आसपास में जो है सालाना टैक्स है। जो आपको सलाहकार है ना, आपके वो जो सलाहकार है, वो आके कान में बोलते हैं ना आपके, ये काम बढ़िया नहीं है, उनको बोलो आपकी, आपके पिताश्री की, उनके पिताश्री की और उनके पिताश्री की सबकी टोटल इनकम निकाल लो तो भी 4 करोड़ रुपए नहीं है, और सलाह देने आ गए वो करोड़ों रुपए की। तो मत लीजिए, मिलिए सिद्धार्थ जी से। अब एक और व्यक्तित्व से मिलवाता हूं मैं, आंखों से अंधे हैं, ब्लाइंड मैन, वेस्टीज से कमाते 2.5 लाख रुपया। अगले हैं डेफ एंड डम, सुनते और बोल नहीं सकते, और आज 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं सर। व्हील चेयर में बैठे हैं मिस्टर बाबा करीम मांझी, खड़े नहीं हो सकते अपने पैरों पे, लेकिन अच्छे अच्छे पैरों वाले लोग इनके आगे नहीं खड़े हो सकते। 15 लाख रुपए का पे आउट है इनका सर। मिलवाता हूं मिस्टर मोहम्मद मोइन से, अंगूठा टेक इंसान, अंगूठा छाप इंसान। लाल किले के बाहर जो है चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे, आज 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं मिस्टर मोहम्मद मोइन। यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो इनकी। आज इनका जो ड्राइवर है वो ग्रेजुएट है, इनको मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन आज इंस्पिरेशन है सर। अरे अगला पे आउट आपका हो सकता है, नेक्स्ट पे आउट कैन बी योर्स। बस जरूरत है तो हमें सोच बदलने की जरूरत है। और सोच किस में बदलनी है? सोच बदलने का नतीजा क्या है? सोच बदलनी है अपनी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आना है। नहीं हो सकता, इस चीज को काट के आज ही नई सोच बदलनी है कि हो सकता है। नई सोच क्या लानी है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और सोच बदलने का नतीजा दिखाता हूं, ये 2015 में भी मैं हूं और ये 2020 में भी मैं हूं, ये दोनों में हूं। लेकिन सिर्फ क्या बदली? सोच बदली। सोच बदलने का नतीजा देखो, आज मैं आपके सामने बैठा हूं। और मेरे गाड़ियों में जो चेंज आया, 2014 में एवेंजर बाइक थी, 2016 में जब नेटो मार्केटिंग स्टार्ट करी मैंने 14 में, तो 2 साल बाद मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी ली इसी बिजनेस से, नेटो मार्केटिंग से। 21 अप्रैल 2017 को मैंने ऑडी Q5 गाड़ी ली जब मेरी उम्र 27 साल थी मात्र। और मैंने मेरी वाइफ को 2019 में i20 गाड़ी गिफ्ट करी। अभी 17 नवंबर 2020 को मैंने एक गाड़ी और ली, मर्सिडीज GLC। और ये अभी काफिला रुका नहीं है, मैं आपको बता दूं मेरी टीम में 10 मर्सिडीज आ रही हैं सितंबर 2021 तक। 10 मर्सिडीज ली, सबसे बड़ी बात नहीं, मर्सिडीज दिलवा रहा हूं, मर्सिडीज ले रहे हैं लोग टीम में, वो सबसे बड़ी बात। और एक ले सकता है तो मेरी टीम में सब ले सकते हैं दोस्त, राइट। ये मेरा गांव का घर हुआ करता था कभी, और ये मैंने सर विला लिया अभी। और अभी मैं घर का भी वीडियो दिखाऊंगा, अभी आज मैं इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ। जो मैंने घर लिया है नया, मैं डालने वाला हूँ, उसको जरूर देखिएगा। मैंने एक और 1.5 करोड़ का घर लिया है, तो शानदार घर है वो, वहां भी जाएंगे हम। सो बिगेस्ट अचीवमेंट मेरी लाइफ की है कि मैं इस कंपनी में यूथ आइकन हूं, टॉप 34 लोगों में आता हूं। 2 करोड़ 68 लाख लोग हैं इस कंपनी में, लेकिन आई एम इन टॉप 34। आई एम अ यूथ आइकन इन दिस कंपनी। और नेटो मार्केटिंग ने मुझे क्या क्या दिया? ये सब दिया नेटो मार्केटिंग ने मुझे। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने ली, सबसे बड़ी बात नहीं, मेरी टीम में मर्सिडीज ली, भूपेश एंड मेगा ने। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी टीम की। और मैं आगे लेके चलता हूं, और सिर्फ एक बात याद रखो, भूल जाओ सारे बहाने, भूल जाओ वो सारे बहाने, और सिर्फ एक बात याद रखो कि आप कर सकते हो। यू आर कैपेबल। दोस्त, अगर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते ना, तो भगवान आपको इस जूम मीटिंग में छोड़ता ही नहीं, ऊपर वाला छोड़ता ही नहीं। कैसे? मछली को पानी में इसलिए छोड़ा क्योंकि वो तैर सकती है, और पंछी को आसमान में इसलिए छोड़ा क्योंकि वो आसमान में उड़ सकता है। आपको इस जूम मीटिंग में इसलिए छोड़ा क्योंकि आप ये बिजनेस कर सकते हो, ना तो आपको छोड़ता ही नहीं ऊपर वाला इस बिजनेस में, इस मीटिंग में और इस जूम में। ऊपर वाले पे भरोसा रखो,
अपने ऊपर तो किसी को भी नहीं भरोसा होता, अपने आप तो हीरे को भी नहीं पता होता कि वो हीरा है, वो तो जौहरी देख के बताता है कि हीरा है। वैसे ही आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या है, वो तो हम बता रहे हैं आपके अंदर है वो बात, ना तो होते ही थोड़ी यहाँ पे आप अभी तक। और कोई ना कोई तो जादूगर होगा, इस पूरे जादू के पीछे मैं उस जादूगर से मिलवाता हूं, उनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। आपके मोबाइल में जरूर बजे होंगे ये, एक बार इनका ऑडियो वीडियो जरूर चला होगा। आज सेंसेशन है सर, आज यूट्यूब सेंसेशन है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, जबरदस्त स्पीकर है, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर हैं इस बिजनेस, मेरे गुरु हैं। और बता दूं मैं आपको हैं कौन, कॉर्पोरेट ट्रेनर है सोनू शर्मा सर। किस किस के लिए ट्रेनिंग करते हैं? आईसीआईसीआई, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, एजीएस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बीएनआई, वेगा, अगर बात करूं तो मैं नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स या एचपी, या अगर बात करूं तो मैं एसबीआई, लुई फिलिप, जोडिएक, इन सब के मैनेजर्स, अपर जो लेयर है, क्रीम लेयर, उनको ये ट्रेनिंग दे चुके हैं मिस्टर सोनू शर्मा सर। ये देखो, लेफ्टिनेंट जनरल, आईएएस, आईपीएस, सीएम इनको सुनने आती, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ इनको सुनती है। ये कितना कमाते हैं वेस्टीज से? सर हमें 16 महीने हुए वेस्टीज में अभी, और इनका 16 महीने का पे आउट है मात्र 33 लाख रुपए। 33 लाख रुपए। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि दिन का 1,10,000 रुपए आए जब किसी को, तो कैसा लगता है दोस्त? आज इंजीनियरिंग करने के बाद 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही, और ये पर डे 1,10,000 रुपए कमा रहे हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि किस आदमी की सलाह माननी है, और राय बहादुर की माननी की हमारी माननी है। और देखो ये गाड़ी कौन सी चलाते हैं, अभी अभी इन्होंने गाड़ी ली नहीं, कॉस्टलीस्ट कार है नेटवर्क मार्केटिंग की। बॉलीवुड के जो महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन जो गाड़ी चलाते हैं, वही गाड़ी हमारे डायरेक्ट सेलिंग के महानायक चलाते हैं। तो जरूरी थोड़ी कि अमिताभ अमिताभ बच्चन ने तो भैया 80 साल की उम्र में ली है, हमारे सोनू सर ने तो 40 साल की उम्र में ले ली सेम गाड़ी। तो जो दूसरी फील्ड में सफलता है, वो इधर आधे समय में मिल सकती है आपको। और लास्ट में मैं आप सब लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्त, अगर अभी भी आप इस मीटिंग में मौजूद हैं, तो एक बात तय है कि आप करना जरूर चाहते हो ये बिजनेस। अब सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना कि अपने आप से इस बिजनेस को समझाने की किसी को गलती मत करना। कभी आप समझाने लग जाओ, आओ मम्मी, आओ पापा, चलो बने करोड़पति, और समझाओ कि ये कंपनी है, सामान लेना और बनेंगे हम करोड़पति। वो बोलेंगे वेस्टीज का मालिक कौन है, यार मुझे तो नहीं पता। वो बोलेंगे चल पहले पढ़ाई लिखाई कर ले। तो ज्यादा एक्चुअली क्या है, आप मत समझाना, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है। हमारे सामने बिठाना, हम समझाएंगे उनको प्रोफेशनल तरीके से। और दोस्त हमेशा एक चीज याद रखना, पिछले कुछ दिनों से जो आप भगवान को बार बार बोले जा रहे थे हमारा भी कुछ करा दे, हमारा भी कुछ करा दे, तो आज करा दिया है। द्वापर युग से हम एक चीज सीख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण से, वो चाहते तो चुटकी में महाभारत को खत्म कर सकते थे, क्यों नहीं करी? क्यों उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया कि अर्जुन तू ही कर, मैं नहीं करूंगा? क्योंकि द्वापर युग में भगवान हमें बात बता के चले गए, मेरे दोस्त कर्म आपको खुद करना है, आपको सिर्फ मैं रास्ता दिखा सकता हूं। तो आज आपको ये रास्ता दिखाया गया है, ये बिजनेस करना आपको खुद ही है। राइट? अपने आप ऐसा कभी नहीं होगा हे भगवान मेरे को 10 करोड़ का बैग दे दे और 10 करोड़ का बैग लगा मिलेगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक आदमी था, ऐसे ही धार्मिक आदमी था, वो रोज भगवान के मंदिर जाता, भगवान शिव के मंदिर, रोज एक नारियल फोड़ता। अगले दिन जाता, फिर नारियल फोड़ा। 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 20 साल, रोज चाहे बारिश आंधी तूफान कुछ भी हो, नारियल जरूर फोड़ना। और एक ही बात मान बोलता था पहले दिन से, हे भगवान लॉटरी लगवा दे। खट नारियल फोड़ा। हे भगवान लॉटरी लगवा दे। खट दूसरे दिन नारियल फोड़ा। हे भगवान लॉटरी लगा दे। 15वें साल भी नारियल फोड़े जा रहा है। 20 साल, 25 साल, 50 साल हो गए भाई, लेकिन लॉटरी नहीं लगी। आखिर में अंत समय आया, यमराज जी लेके गए। जाते जाते भी करा, अब तो लॉटरी लगवा दे, फायदा नहीं, अब तो ले गए। यमराज कह रहा चल आ जा, भैंसे बैठा, ले गए। ऊपर जाके भगवान शिव शंकर को देखा, गुस्से में हो गया, क्या भगवान कैसे आदमी हो तुम यार, आप बताओ, हम रोज नारियल फोड़ रहे थे आपके आगे, आपने लॉटरी नहीं लगवा के दी। तो भगवान शिव शंकर ने आंख खोली, बोले इधर आ बेटा, और एक घुमा के दिया खींच के। साले लॉटरी की टिकट कौन खरीदेगा? उसने लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदी। एक ही बात कही जा रहा है, लॉटरी लगवा दे। अरे टिकट तो खरीद ले। अब आप रोज ऊपर वाले को कहे जा रहे हो अमीर बना दे, अमीर बना दे, अमीर बना दे, अमीर बना दे। अरे कहां से बनाएंगे भाई? वेस्टीज की आईडी तो खरीद लो पहले, कैसे बनाएंगे वो आपको अमीर? अब जब तक आप खरीदोगे नहीं, ऐसे बैठ जाते हैं, चलो सारे बैठ जाते हैं। ऐसे होता तो भैया फिर तो हिमालय पे जो बाबा बैठे हैं वो सबसे करोड़पति होने चाहिए थे, अंबानी नहीं होना चाहिए था। सोचने से कुछ नहीं होता। सोचने से कुछ होता तो न जाने अभी तक तो ऐश्वर्या राय किस किस की बीवी होती। सोचने से सारी चीजें होती तो नहीं, करने से होगा। सोचने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्त आपको। तो अंत में मैं आपको सिर्फ 3 ही चीजें कहूंगा कि अगर मान लेते हैं आप ये बिजनेस नहीं करते, तो आपके पास क्या है करने को? कल क्या करोगे?
ऐसा कौन सा रास्ता जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, मान लेते हैं आप ये बिजनेस कर लेते हैं, तो बुरे से बुरा क्या हो जाएगा आपके साथ? बुरे से बुरा यही तो हो सकता है कि आपके साथ एक भी आदमी नहीं जुड़ा। इससे बुरा कुछ हो सकता है? हैं? इससे बुरा कुछ हो सकता है? इस बिजनेस में? भाई किसी बिजनेस को चालू करने से पहले सबसे अच्छा और सबसे बुरा तो देख लें। तो सबसे बुरा आप कह रहे हो, इससे बुरा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपके घर में सामान आया, चोरी हो गया। 3000 रुपए का साबुन तेल आया, वो चोरी हो गया। तो आपने देखा चोरी हो गया, आपने लिया हार्पिक और पी लिया। कह रहे अब ज़हर, और सुसाइड नोट में लिख दिया मेरे 3000 रुपए का साबुन तेल चोरी हो गया और ना कोई आदमी जुड़ रहा है। और अब मैं किसी भी हालत में नहीं हूँ, खाना खाने के पैसे नहीं है क्योंकि मैंने सब कुछ बेच के 3000 रुपए का साबुन तेल शैम्पू खरीदा था, अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। आपने कभी पढ़ा किसी अखबार में एक आदमी ने साबुन तेल शैम्पू घर से चोरी हुआ और उसने दरिद्रता में, गरीबी में मौत मौत को गले लगाया? ऐसा कभी पढ़ा? ना पढ़ोगे। बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि ना तो आदमी जुड़ा और ना सामान चोरी हो गया। आपको लगता है कि सामान चोरी होगा? पहली बात। भाई मान लिया कोई नहीं भी जुड़ा, सामान तो यूज़ कर सकते हो, साबुन, तेल, शैम्पू, कॉफ़ी, ये तो आ ही रहा है ना आपके घर में पहले से ही। दुकान बदली, मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं जुड़ा तो लॉस क्या है? अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, अब आपको लगता है मैं तो जुड़ जाऊँगा सर, मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे दोस्त नहीं जुड़ेंगे इसमें, मेरे दोस्तों को नहीं जानते आप। मेरे दोस्त नहीं जुड़ेंगे, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं जुड़ेगा। अब जैसे आपके दिमाग में ये बात आया, अब आप बोलेंगे मेरे को कैसे पता ये बात? अरे! संदीप जी को कैसे पता, ये तो बात मेरे दिमाग में आ रही थी। क्योंकि जब संदीप जी देख रहे थे ना ये बिज़नेस, तो संजीव जी के दिमाग में भी यही बातें आ रही थी। क्योंकि संदीप जी इंजीनियर थे। हमें बचपन से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तैयार किया गया कि बड़ा होके नेटवर्क मार्केटिंग करियो, वेस्टीज करियो, ना। हमें भी बचपन से इंजीनियर बनाया था। तो मैंने सोचा यार मैं तो जुड़ जाऊँगा, मेरे से कोई नहीं जुड़ेगा। तो मेरे बॉस बोले जिसने मुझे जोड़ा था, बोले तू तो जुड़, तेरे दोस्तों को भी देखेंगे। अब वो दोस्त आए, 2-3 दोस्तों को लाया मैं, वो बोले सर हम तो जुड़ जाएँगे, हमें तो समझ में आ गया, हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। मेरे बॉस ने फिर बोला तुम तो जुड़ो, तुम्हारे दोस्तों को भी देखेंगे। अब वो 3-3 दोस्त अपने 3-3 दोस्त लाए, 9 लोग आ गए। वो कह रहे हैं 9 के 9 सर हम तो जुड़ जाएँगे, हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। अरे तुम 9 तो जुड़ो, तुम्हारे भी देख लेंगे। जुड़ हर कोई रहा था, डर सबको लग रहा था। एक्चुअली क्या है, आपने जब गाड़ी चलाई होगी ना, तो गाड़ी चलाने से पहले मैं चला नहीं पाऊँगा, लेकिन आज चला लेते हो। स्विमिंग सीखिए, अगर आप जिसको स्विमिंग आती है, पूल में कूदने से पहले, पानी में कूदने से पहले मैं डूब जाऊँगा, मेरे को मत धकेलो, और आज आप मस्ती से स्विमिंग करते हो। जितनी जितनी लेडीज़ हैं, वो सब्जी बनाने से पहले, खाना बनाना जब तक नहीं आया था, तो लगती मेरी तो रोटी कभी गोल नहीं बनेगी। आज लड़ते-लड़ते बना लेते हो गोल। हाँ, कहाँ है वो गोल बन जाती इतनी देर में रोटी। तो पहले दिन हमेशा हर चीज़ से डर लगता है। धीरे-धीरे समय के साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं, और मैं बता दूँ आपको, हमारे सारे दोस्त एक जैसा सोचते हैं, हम सब एक जैसा सोचते हैं। जितने लोग अभी स्क्रीन पे हैं ना, हम सब लोग एक जैसा सोचते हैं। अब पूछो कैसे? अब देखो बताता हूँ मैं आपको। देखो हम सब कैसे सोचते हैं एक जैसा, एक किसी फूल के बारे में सोचो। थिंक अबाउट अ फ्लावर। तो गुलाब के बारे में क्यों सोचा आपने? गेंदे का भी था फूल, लिली भी था, रात की रानी भी थी। तो गुलाब के बारे में क्यों सोचा? देखो 95% लोग गुलाब के बारे में सोचे होंगे। चलो दूसरा कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, एक कलर के बारे में सोचो, एक रंग के बारे में सोचो। तो रंग तो येलो भी था, ब्लू भी था, तो लाल के बारे में क्यों सोचा, रेड कलर? क्योंकि हम सब एक जैसा सोचते हैं। अच्छा, 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचो, 1 से 10 के बीच में। 7 क्यों सोचा? अब आप बोलेंगे ये पंडित जी है क्या, ये संदीप नरवाल, इसको मेरे दिमाग का कैसे पता? अरे पंडित जी नहीं है, हम सब एक जैसा सोचते हैं। आप पंडित जी को जाके जब हाथ दिखाते हो ना, तो वो एक बात बोलता है, तू सबका भला करता है, तेरा भला कोई नहीं करता। तू पैसे बहुत कमाता है लेकिन बचता कुछ नहीं है, मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन तेरी अच्छे ढंग से कमाई नहीं हो रही। यही 3 बातें बोलता है। आप बोलते हो वाह पंडित जी, मौज कर दी, आपको तो सब पता है। पंडित जी बताओ क्या करें? पंडित जी को कुछ नहीं पता। पंडित जी आपका वही 2-3 बातें बोल रहे, सबको बोलते हैं, क्योंकि उसको पता है कि सब लोग एक जैसा सोचते हैं। तो दोस्त, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपके सारे दोस्त भी जुड़ना चाहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी सवाल अपने आप से पूछिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, अगर ये काम चल पड़ा तो, 1-2 लोग जुड़ गए तो, 2-3 लोगों ने आपके कहने पे अपना घर का सामान बदल लिया तो, वो उनके लोग जुड़ गए तो, पैसे आने लग गए तो, जिंदगी बदल गई तो, क्योंकि पॉजिटिव में तो लगाओ ना, नेगेटिविटी में तो लगा के तो हमारा हो ही चुका तो। मेरे से आदमी ना जुड़ा तो, प्रोडक्ट ना मिले तो, कंपनी भागी तो। अरे उल्टा सोच के कौन सा करोड़पति बना आदमी? एक बच्चा आईएएस का पेपर देने गया, मेरा तो नहीं होगा मुझे लग रहा है, मेरा, और वो तो कभी टॉपर बन सकता है? नेगेटिव सोचिए, कौन आदमी पॉजिटिव हुआ आज तक? किसके पॉजिटिव रिजल्ट आए?
हम सोचते उल्टी फ्रीक्वेंसी का है, तो सोचना बंद करो उल्टा, पॉजिटिव सोचो कि 2 लोग जुड़ गए तो, 4 लोग जुड़ गए तो, उनके लोग जुड़ गए तो, मैं करोड़पति बन गया तो, ये संदीप कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं, सब मेरा भी हो गया तो, उसमें तो लगाओ, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा दोस्त, और आप कर सकते हो। आप अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति बनोगे, याद रखना मेरी बात। 3 साल बाद जब बोलोगे ना, हाँ एक सेमिनार अटेंड किया था मैंने, उसमें बोली थी संदीप सर ने बात, आप मेरे को सिर्फ 5-6 महीने दे दो अपने, थोड़ा सा कठिन होगा जिंदगी, लेकिन 6 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए आ रहा होगा महीने का, ये मेरी गारंटी है आपको। मैं ट्रेन करूंगा, सोनू सर ट्रेन करेंगे, कोच करेंगे हम आपको, और साथ में आगे बढ़ेंगे। चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं हर कदम हर दम। मेरी ट्रेनिंग है, दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं सीरीज, आपको मैं ट्रेन करूंगा, हर समय पे मैं साथ हूं। सो जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है, आप उसको तुरंत कॉल करो और बोलो भाई ज्वाइन होने के लिए क्या करूं, या वो अगर वो आपको कॉल करता है तो फोन उठा लो, फोन ना उठाना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप घर का सामान तो लाने ही वाले हो, यहाँ से ले लोगे तो कम से कम बिजनेस तो चालू हो जाएगा। चालू करो, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।